extraction of iron, पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट और है, इंपॉर्टेंट और आप लिखा रखिएगा। इंपॉर्टेंट और पहला होता है हेमाटाइट, हेमाटाइट Fa2O3। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, देखिए हेमाटाइट में कार्बन 2 है, मैग्नेटाइट में 3 है। मैग्नेटाइट का मतलब मैक्सिमम से है, कार्बन इसमें मैक्सिमम रहता है। कार्बन 3 है तो समझिएगा कि मैग्नेटाइट है, 2 है तो समझिएगा कि हेमाटाइट है। तो मैक्सिमम कार्बन जिसमें रहेगा, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 है 3 है, 3 और 4 है, एक का फासला है। कार्बन अगर 2 है तो ऑक्सीजन 3 होगा, कार्बन 3 है तो ऑक्सीजन 4 होगा। 3 हो गया मतलब मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब मैग्नेटाइट है। तीसरा आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट FeS2, यहाँ पर देखिए, यह बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। ब्यूटीफुल और ऑफ आयरन इज आयरन पाइराइट। यह इसका चूंकि अबंडेंस कम है इसीलिए इसे हम नहीं निकालते हैं, लेकिन यह और बहुत खूबसूरत है। इसमें कभी कभी पूछ देगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए कितना होगा। इसका तो फार्मूला होना चाहिए था ऐसा ना, FeS ऐसा होना चाहिए था फार्मूला। सल्फर का वैलेंसी 2 होता, आयरन का वैलेंसी 2 होता तो होना चाहिए FeS होना चाहिए, लेकिन FeS2 है। ये अद्भुत इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला लाइक पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड ऐसे है, Fe सल्फर, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ, 5 बच गया, सॉरी 5 बचा हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लिया है, आयरन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस हो गया, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस हो गया, तो 2 माइनस होगा तो इसमें 2 प्लस हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया Fe। तो पूछता है कि आयरन पाइराइट में आयरन जो है एक्चुअली में ऐसा ही है, ऐसे इसको समझिए और अच्छा से क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिएगा तब ऐसे लाइक पेरोक्साइड, लाइक in iron pyrite iron is linked with 1 sulfur 2 sulfur both none, ऐसा रहेगा। दोनों के साथ आयरन जुटा होगा none। आयरन पाइराइट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन आयरन पाइराइट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन क्या लिखिएगा +2, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या लिखिएगा -1। ई -1 -1 बराबर। ओके, अब आगे लिमोनाइट, लिमोनाइट ये हाइड्रेटेड है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड रहता है लिमोनाइट। पांचवा एसिडेराइट, अबंडेंस में रहता है इसलिए हम प्राप्त करते हैं इसी से, ठीक है।
हम लोग आयरन जो करेंगे एक्सट्रैक्ट रेड हेमाटाइट से, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत अधिक रहता है। और यह जो है हेमाटाइट जो है, ध्यान दीजिएगा, हेमाटाइट या सेडिमेंट्री रॉक में रहता है। सेडिमेंट्री रॉक में रहता है। ये भी देखने में अच्छा लगता है, ब्राउन रेड रहता है। आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे रेड हेमाटाइट ओर द्वारा। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड हेमाटाइट ओर बाय मीन्स ऑफ कार्बन रिडक्शन प्रोसेस यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब इसका मेंटल पिक्चर बनाए। देखिए यहाँ पर ओर है, ओर का पहला काम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन कर देते हैं, ओर का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करेंगे आइदर फॉस्फोरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। तो ऑक्साइड ओर है, यहां पर क्या होगा, ग्रेविटी सेपरेशन, तो हमको कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा, कंसंट्रेटेड। उसके बाद क्या करते हैं, इससे हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे या करेंगे रोस्टिंग। यहां पर कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन माने ओर को गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन करेंगे, तो कैल्सिनेशन करेंगे तो मॉइस्चर बाहर हो जाएगा, वोलेटाइल इम्प्योरिटी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर कैल्साइंड ओर हमको प्राप्त हो जाएगा, कैल्साइंड ओर। कैल्साइंड ओर, अब कैल्साइंड ओर को हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। उसके बाद हमको मेटल मिलता है। यही बात है, मेंटल पिक्चर क्या बनाना है, ओर का करेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो जाएगा। कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्साइंड ओर होगा, अब कैल्साइंड ओर को कर देंगे स्मेल्टिंग, तो मेटल हमको मिलेगा। यही है मेंटल पिक्चर, यही है। इसी को हम आगे लिखेंगे, इतना पहले लीजिए। कंसंट्रेशन है तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ओर को पाउडर कर देंगे। अब पाउडर करने के बाद में इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड द्वारा हम अलग करते हैं। तो ग्रेविटी सेपरेशन कर देते हैं, पानी से धोते हैं, लाइटर पानी के साथ चले जाता है और जो हेवियर वो बैठ जाता है। वही लिखे हैं, ऑक्साइड बीइंग हेवियर सेटल डाउन टू द बॉटम एंड लाइटर इम्प्योरिटीज आर वाश्ड अवे। तो ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिक प्रोसेस, पानी से धोना। अब पानी का इसमें करंट देते हैं, लाइटर बाहर चल जाता है, हेवियर बैठ जाता है। ओके, अब है इसमें कैल्सिनेशन। ओके, कैल्सिनेशन में क्या होता है कि एयर के एब्सेंस में लिमिटेड एयर हम देते हैं। यही लिखे हैं, द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड। देखिए कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, बहुत कम एयर देते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रेवर्बरेटरी फर्नेस में होता है। इसमें क्या होगा कि मॉइस्चर बाहर हो जाएगा, अब वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएगा। इसमें कुछ नॉन मेटालिक भी रहता है इम्प्योरिटी, जैसे सल्फर, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी लाइक सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, वो भी ऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सल्फर रहेगा तो सल्फर ऑक्सीजन से कर लेगा रिएक्शन और SO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। फास्फोरस भी रहेगा, ऑक्सीजन कर लेगा रिएक्शन और P2O5 या P4O10। आर्सेनिक भी है, ऑक्सीजन कर लेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड,
इस वस्तु की बाहर। तो कैल्सिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, अब उसको हम लोग ऑक्साइड ओर से ऑक्सीजन को हटा देंगे। अब स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग हुआ, कंसंट्रेशन बताए थे, कैल्सिनेशन हुआ। अब स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छा से। कैल्साइंड ओर जो हमको मिला, कैल्साइंड ओर, इसमें लाइमस्टोन हम लेते हैं, लाइमस्टोन, और कोक लेते हैं, 3 चीज लेते हैं, कैल्साइंड ओर, लाइमस्टोन और कोक। मतलब यहां पर हुआ ओर हो गया प्लस लाइमस्टोन हो गया, अब प्लस कोक फ्यूल के रूप में लेते हैं। ओके, इसका रेशियो रहता है, ये अगर 8 है, ये 4 रहता है, 1 रहता है, माने 8:1:4। ये ओर का रेशियो है, यह ओर है, अब यह कोक का रेशियो है। अब कम जो रहता है लाइमस्टोन रहता है, ध्यान रखिए। कभी कभी एग्जाम में लोग गलत कर देता है, रेशियो में लाइमस्टोन इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हम कम लेते हैं, अधिक अगर लेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस हमारा कूल हो जाएगा। इसलिए रेशियो में जो कम होगा वो लाइमस्टोन होगा, अधिक होगा ओर होगा, उसके बाद कोक होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैल्साइंड और लाइमस्टोन कोक को ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग डालते हैं। ओके, इसमें देखिए कैल्साइंड ओर ले लिए, कैल्साइंड ओर इज मिक्स्ड विथ लाइमस्टोन एंड कोक, और लाइमस्टोन कोक को हम लोग मिक्स करते हैं इन द रेशियो ऑफ, बताए थे अभी बताए हैं, 8:1:4 एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस थ्रू अरेंजमेंट। यहाँ पर है ब्लास्ट फर्नेस में है, बहुत बड़ा फर्नेस होता है, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यही ब्लास्ट फर्नेस है। यहाँ पर देखिए यह बहुत बड़ा चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर, देखिए चिमनी आप लोग देखे होंगे, ईंट का भट्ठा वगैरह का देखते हैं जहाँ पर बनता है, बहुत बड़ा रहता है चिमनी, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टील का बना रहता है, स्टील का बना रहता है, और इस पर फायर ब्रिक का लाइन किया रहता है। तो चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा रहता है इसका हाइट, इसका हाइट करीब करीब बहुत बड़ा रहता है, बहुत ऊंचा, 25 से 60 मीटर हाई रहता है। ओके, अब बहुत इसका डायमीटर भी बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा रहेगा। कभी कभी इंडस्ट्री में आप लोग घूमने जाइएगा, जैसे बोकारो स्टील सिटी है, टाटा है, देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा ब्लास्ट फर्नेस वहां पर दिखेगा, और इसका डायमीटर भी 8 से 10 मीटर रहता है। क्या करते हैं, ही कोक कप एंड कोम अरेंजमेंट रहता है, इससे ऊपर से हम लोग डालते हैं, इसमें ओर लेते हैं, अब इसी में लाइमस्टोन लेते हैं, लाइमस्टोन और कोक, यही कप एंड कोम हुआ अरेंजमेंट। दिस इज कप एंड कोन अरेंजमेंट, इसे हम लोग डालते हैं और यहाँ से सब ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आएगा। ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट जोन है, देखिए अलग अलग टेम्परेचर है। सबसे बॉटम में जो है
2170 केल्विन रहता है टेम्परेचर। इसके ऊपर जैसे 70 केल्विन है, और ऊपर में जाइएगा 1270 केल्विन है, और ऊपर में जाएगा 1070 केल्विन। इसको जरूर लिखिएगा, 2170 केल्विन, 15 से 70 केल्विन, 12 से 70 केल्विन, 10 से 70 केल्विन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हॉट एयर हम लोग ब्लास्ट करते हैं, हॉट एयर यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, माने ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, ऑफ hot air is blown। बहुत गर्म हवा का, अब यहाँ पर बहुत सारा जोन है, जोन ऑफ कंबशन है, जोन ऑफ रिडक्शन है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है, जोन ऑफ फ्यूजन है। तो हम देखेंगे कौन जोन में क्या क्या होता है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सब डिफरेंट जोन, ब्लास्ट furnace has different zone of temperature, different range of temperature। There are 4 zones, यहाँ 4 जोन में बांटा गया है। On the basis there are 4 temperature zone, zone of combustion। इसमें जो हम ऊपर से फ्यूल दिए हैं, कार्बन का कंबशन होगा, ध्यान दीजिएगा, जोन ऑफ कंबशन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, ये जो ऑक्सीजन हम दिए हैं कार्बन से करेगा रिएक्शन, तो जोन ऑफ कंबशन में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO2 बनेगा, CO2, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या हीट करेगा, रिलीज 394 किलो जूल के आसपास हीट रिलीज करता है। अगर यह याद है तो लिखिएगा, नहीं तो 1 किलो जूल लिख दीजिएगा, पूछो नहीं लिखना है, याद है तो लिखिए, नहीं तो 1 किलो जूल। अब CO2 यहां पर क्या होगा, गैस है, ऊपर जाएगा, तो CO2 जब ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर जब जाएगा तो कार्बन के साथ ये फिर करता है रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यही यहाँ काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, और यह एंडोथर्मिक है। हीट एब्जॉर्ब होता है 163 किलो जूल। तो कार्बन का जब कंबशन हुआ तो हीट रिलीज हुआ 394 किलो जूल, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन के साथ हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। अब इसमें हीट हुआ 163 का है जोन ऑफ कंबशन। तो कार्बन का जब कंबशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हीट हुआ रिलीज, हीट इज इवॉल्व। इसमें 394 किलो जूल होता है, लेकिन नहीं याद है तो प्लस 1 किलो जूल आप परीक्षा में लिख दीजिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लास्ट फर्नेस से ऊपर जाता है तो कार्बन से करेगा रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लास्ट फर्नेस से ऊपर जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब इसका सबसे बड़ा खासियत है कि यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें 163 किलो जूल हीट होता है। जब नहीं याद है तो लिख दीजिएगा -1 किलो जूल, यह भी ठीक। अब क्या होगा, यही काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। तो पहला हुआ जोन ऑफ कंबशन, आगे है हमारा रिडक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मेन यही हमारा है जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन। लोग तरह तरह से लिखता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम
डिटेल्ड एनालिसिस करके बता देते हैं कि यह 3 स्टेप का रिएक्शन है। लोग लिख देता है एक स्टेप में। देखिए क्या होता है। रेड हेमाटाइट हमारा हो रहा है Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले इसको क्या करता है कि फेरोसोफेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है Fe3O4 में। Fe3O4 यही लोग नहीं लिखता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर दीजिए। यहाँ 3 मोल ले लीजिएगा, यहाँ 2 मोल हो गया। आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा, बैलेंस हो गया। और 3 और 4 जो है इस रेड्यूस Fe3O4 में है क्या चीज? FeO है और Fe2O3 है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, फेरिक ऑक्साइड यही फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है और यह फेरस ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए बन क्या जाएगा, फेरस ऑक्साइड हमको बन जाएगा प्लस CO2। बैलेंस कर दीजिएगा। आयरन यहाँ 3 एटम है, यहाँ भी 3 कर दीजिए। ऑक्सीजन 5 हो गया, बैलेंस हो गया। फेरस ऑक्साइड जो है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड फिर करेगा रिड्यूस। कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक को कर दिया रिड्यूस, बना दिया फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। फेरोसोफेरिक को किया रिड्यूस, बन गया फेरस ऑक्साइड को करेगा रिड्यूस। अब इससे ऑक्सीजन को हटा देगा। ये ऑक्सीजन को हटाना, तो ऑक्सीजन का हटना ही क्या है, रिडक्शन है। तो फेरस ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। अभी काम किया रिड्यूसिंग एजेंट का, या काम किया रिड्यूसिंग एजेंट का, लेकिन फेरस ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। स्मेल्टिंग में ही तो होता है, ओर का क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का हटना ही तो है, रिडक्शन है। तो स्मेल्टिंग में हम लोग ऑक्सीजन को हटाते हैं। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी दे सकते थे, लेकिन कार्बन हाई टेम्परेचर पर होगा, कार्बन ऑक्साइड लो टेम्परेचर पर होगा, तो फ्यूल खर्च कम होगा, इसलिए इकोनॉमिकल होगा, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेनिफिशियल होगा, इसीलिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं। बन गया Fe बन गया, अब प्लस। यह 3 स्टेप का है रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हुआ जोन ऑफ रिडक्शन। अब है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, थर्ड। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, यहां लाइमस्टोन जो हम दिए ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट, यह डिकम्पोज करता है हाई टेम्परेचर पर, और डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। अब यह कैल्शियम ऑक्साइड यह बेसिक फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है, बाहर से जो देते हैं उसको फ्लक्स है। तब फ्लक्स फॉरेन मटेरियल है, तो गैंग को हटाने के लिए जो बाहर से देते हैं फॉरेन मटेरियल, वही फ्लक्स है। तो फ्लक्स इज फॉरेन मटेरियल एडेड फ्रॉम आउटसाइड टू रिमूव द गैंग। और यहाँ पर गैंग हमारा है SiO2 रहता है, इम्प्यूरिटी एसिडिक है। तो अगर गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक देते हैं, और गैंग हमारा बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक देते हैं। ये बेसिक फंडा है एसिडिक। एसिड बेस मिलके स्लैग बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट।
स्लैग। स्लैग वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। slag is a waste material obtained by combination of gang and flux। तो एक बात के ख्याल रखिएगा कि गैंग और फ्लक्स मिलकर स्लैग बनाता है। गैंग और फ्लक्स जब मिलता है तो स्लैग बनता है। ओके, स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग को हुआ क्या कि स्लैग मिला, मान लीजिए ये हमारा स्लैग है, सपोज कीजिए स्लैग है, ठीक, स्लैग है, मोल्टेन आयरन है। स्लैग चूंकि लाइटर रहता है इसलिए आयरन में सॉल्युबल नहीं होता है। तो कहता है व्हाई स्लैग इज नॉट सॉल्युबल इन मोल्टेन मेटल बिकॉज स्लैग इज लाइटर। अब इसको हम लोग यहाँ पर नल लगा देते हैं, स्लैग को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर दो रहता है आउटलेट, यहाँ से आयरन निकाल लेते हैं। तो देखिए जोन ऑफ फ्यूजन जो है दिस इज जस्ट एबव जोन ऑफ कंबशन के जस्ट एबव रहता है। जोन ऑफ कंबशन रहता है, उसके बाद जोन ऑफ, ठीक है, जस्ट एबव जोन ऑफ कंबशन क्या रहता है। देखिए ई लाइन ध्यान दीजिए, स्लैग चूंकि लाइटर है, द स्लैग व्हिच बीइंग लाइटर फ्लोट्स ओवर मोल्टेन आयरन। यहाँ पर देखिए मोल्टेन आयरन है, स्लैग है, स्लैग मोल्टेन आयरन पर तैरता है, तैरता है, इसका मतलब हल्का है तब तैर रहा है। तो स्लैग बीइंग लाइटर फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल। आप क्या करते हैं, स्लैग इसको ऑक्सीडेशन होने से भी रोकता है। स्लैग का दो काम रहता है, बेसिक काम है इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, मेटल को ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। आप क्या करते हैं, स्लैग को हम अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, रिस्पेक्टिव होल है, यहाँ पर स्लैग के लिए अलग होल बनाया हुआ, आयरन के लिए अलग होल है। तो स्लैग एंड मोल्टेन आयरन आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होल्स। slag and molten iron are removed from their respective holes। करेंगे, the molten iron run into molds, A molds and allowed to solidify। Allowed to solidify। The iron obtained is called pig iron, इसको pig iron कहते हैं। The iron obtained is called pig iron। तो pig iron जब भी हम इसमें 93% आयरन रहता है, अब 5% कार्बन रहता है और रेस्ट जो है सिलिकॉन रहता है, मैंगनीज रहता है, ठीक है। अब पिग आयरन को हम लोग फिर मेल्ट करेंगे, फिर सॉलिडिफाई करेंगे, जिसको कास्ट आयरन कहते हैं। बताए हैं पिग आयरन प्राप्त हो गया है, अब पिग आयरन को मेल्ट करेंगे, फिर सॉलिडिफाई करेंगे। पिग आयरन इज रीमेल्टेड एंड कास्ट इनटू मोल्ड्स, आप उसको कहेंगे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन कहेंगे। तो इस तरह हम लोग रेड हेमाटाइट से आयरन को प्राप्त कर लिए। तो क्या किए, पहले कंसंट्रेशन किए, उसके बाद कैल्सिनेशन किए, उसके बाद स्मेल्टिंग किए,
स्मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेस होता है, 4 जोन है, जोन ऑफ कंबसन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, अब जोन ऑफ फ्यूजन, जिसे स्लैग आयरन को हम लोग अलग कर लेते हैं, जो आयरन प्राप्त हुआ उसको पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन को रीमेल्ट करके सॉलिडिफाई करके उसको कास्ट आयरन करके इस तरह हमको आयरन प्राप्त